सब लोग मिठाई खिला रहे हैं। निकी के पिताजी हैं कमल अग्रवाल, माँ सोनिया अग्रवाल व मामा सिंगल हैं और उनके साथ उन परिवार है, उनके गुरु महाराज हैं और मिठाई खिला रहे हैं। निक्की को उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं जो आज निक्की ने परिवार को और पूरे कुल को दी है। सब खुशी के माहौल है, सब खुशी को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरे साथ निक्की अग्रवाल हैं जो कि सीए बने हैं और नोट्स देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी किया करते थे। मैं दिखा पा रहा हूं आपको। निक्की अपने सर्टिफिकेट के साथ हैं। एक सर्टिफिकेट के साथ है निक्की। तो मेरा ये सर्टिफिकेट मुझे डीटी के टीचर हैं मेरे अतुल अग्रवाल, ये AIR1 CA करियर साइट है उनकी, उन्होंने दिया था। हमने उनसे पढ़ाई की थी तो उन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट और भगवत गीता दी थी हमें, तो ये हमारे पास है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस होनहार छात्रा से मिला रहा हूं जिसने हमारे क्षेत्र, हमारे नगर में, हमारे जनपद का नाम रोशन। मेरे बराबर में बैठे निक्की अग्रवाल हैं। हालांकि आज हम निक्की अग्रवाल नहीं कहेंगे, हम सीए निक्की अग्रवाल कहेंगे क्योंकि आज उन्होंने जो कारनामा किया है वो वाकई उन बच्चों के लिए मोटिवेशन रहेगा जो आज सीए की तैयारियां कर रहे हैं। हम उनसे उन बच्चों के सवाल भी जानेंगे जो आज सीए की तैयारियां कर रहे हैं और क्या रहा है निक्की का संघर्ष, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ मैं अब निक्की से ही आपको रूबरू कराता हूँ। निक्की, आप अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। निक्की, हम वही सवाल आपसे भी करेंगे, आज और कल में क्या लग रहा है? कल क्या था और आज क्या है? कल मैं निक्की अग्रवाल के नाम से जानी जाती थी, अब मैं सीए निक्की अग्रवाल के नाम से जानी जाऊंगी। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं सीए निक्की अग्रवाल बन गई। और जैसे ऐसा होता है कि एक ही दिन में मतलब चेंज हो जाता है सब कुछ। रात तक हम कुछ भी नहीं थे और आज हम एकदम अचानक से ऐसे सीए का हमें डिग्री मिल गई, सीए बन गए हम। सीए का कैप आपको मिल गया? सीए का कैप मिल गया। अच्छा निक्की, क्या संघर्ष रहा था सीए को? क्योंकि संघर्ष का रहा है, मैंने भी सुना आपका पास्ट में अगर हम जाएं तो निक्की का कैसा रहा था संघर्ष सीए बनने के तक? तो मैंने 2018 में सीए स्टार्ट किया था। नवंबर 2018 में मेरा पहला सीए फाउंडेशन का एग्जाम, जिसको पहले हम CPT के नाम से जाना करते थे, तो मैंने वो पास कर लिया था। फिर मैंने उसके आगे का लेवल दिया, वो भी मेरा पास हुआ। फिर उसके आगे मतलब 2 ग्रुप्स होते हैं हमारे सीए में, सीए इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं जिसमें 4-4 पेपर होते हैं। तो वो एक एक ऐसे बारी में क्लियर किया। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप किया। तो वो जो दौरान था तो उसमें बीच में हमारे घर में मतलब तकलीफें आई, जैसे कि हम कभी खुद बीमार पड़ गए या कभी मम्मी बीमार पड़ गई थी। तो वही सब, हमारी मम्मी को इन्फेक्शन हुआ था काफी ज्यादा। तो उस टाइम पे तो हम मतलब इंटर में ही थे, जो सेकेंड लेवल होता है, तो उसमें हम फिर दिल्ली से वापस आए कि क्या हो गया। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि काफी ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो गया। हाँ, तो फिर इसलिए तो फिर हम लोग डर भी गए थे। फिर बाद में उसके बाद सब ठीक हुआ। फिर हम आर्टिकलशिप में रहे। तो मैंने आर्टिकलशिप पहले एक फर्म में किया। फिर मेरे को लगा 1.5 साल, हमारी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, तो मैंने उसमें किया 1.5 साल किया मैंने एक फर्म में। फिर उसमें एक और ऊपर जाने का भी एक लेवल होता है कि आप अब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके आप कर सकते हो ट्राई। तो मैं फिर उसमें भी मैंने ट्राई किया। अच्छा, जब ये हालात चल रहे थे, जब ये लम्हे बीत रहे थे आपके साथ, हाँ जी, तो क्या लग पा रहा था कि निक्की सीए बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, या मैं इस लाइन में जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा भी कुछ चल रहा था? नहीं, देखो मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मुझे अपने आप पे कभी ऐसे डाउट नहीं हुआ कि मैं सीए नहीं बन पाऊंगी। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था कि मैं सीए मतलब शुरुआत से ही मुझे था एक सपना, बोलते हैं ना कि सीए बनना है तो बनना ही है। तो जैसे ही पहला मतलब लेवल क्लियर किया तो वो तो पहले बारी में ही हो गया और उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर किया था। मेरे 400 में से 290 आए थे। हमें बस 200 चाहिए होता है पास होने के लिए, और चारों सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। तो मुझे पता था कि अब तो मुझे सीए ही करना है और हो जाएगा। तो मैं वो दृढ़ निश्चय के साथ मतलब बैठी थी हमेशा
कि सीए तो मैं बन के ही रहूंगी ऐसा। अच्छा, मैं ये बात कहूँ कि अगर निक्की सीए नहीं बनती तो क्या बनती थी? ओके, ऑप्शन दूसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, अगर मैं सीए नहीं बनती तो मैं एमबीए करती। जी जी। हाँ, तो क्योंकि मेरा हमेशा से मतलब जो मेरे ख्वाब है वो थोड़े ऊंचे ही रहे हैं। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को कि घर गृहस्थी संभालनी है, या वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे था कि मुझे अपना नाम रोशन करना है, अपने नाम से जानना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे हमेशा से था ये। तो मैं जब 11th क्लास में भी थी तो मैं आई थी, तो मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि मैं सीए करने बाहर जाऊंगी, आप देख लेना, मुझे सीए करनी ही है। तो मैं अपने 11th 12th में पापा को बताती रहती थी कि मुझे तो करनी ही है। मैं बताता चलो, निक्की ने पहले ही सोच लिया था कि मुझे आसमान से बात करनी है, आसमान से आंखें मिलानी है। इसीलिए मैंने दृढ़ निश्चय करा था कि मुझे सीए बनना, तकलीफ कुछ भी हो, संघर्ष भी आए, संघर्ष को सामना भी किया, लेकिन जो मैंने अपने आप को मजबूत और हौसला मजबूत कर रखा वो मैंने कभी टूटने नहीं दिया। और मैं इसका सारा श्रेय देना चाहती हूँ अपने उस परिवार को, उस माता पिता को जो संघर्ष का जीवन जरूर बिताया उन्होंने, लेकिन कभी मुझे रोका नहीं। ये कहना है निक्की का। निक्की, आप सुबह कितने बजे उठा करती थी? मैं सुबह 7 बजे के करीब उठा करती थी वैसे तो, क्योंकि मतलब ऐसे था कि आर्टिकलशिप के टाइम पे हमें जल्दी भी उठना पड़ता था। कब बीच में मैंने 5 बजे का भी उठने का ट्राई किया था। फिर एक ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है, तो मुझे समझ आ गया था कि नहीं 7 बजे मेरे लिए एकदम सही है। तो मैं 7, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा ऐसा होता था कि जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रही थी तो मैं बिल्कुल 7 बजे सोने जाती थी सुबह के, और फिर मैं उठ जाती थी 2 बजे करीब उठती थी। तो मेरा बिल्कुल रिवर्स हो गया था कि मैं पूरा लेट नाइट, क्योंकि उस टाइम ना बिल्कुल शांति होती है ना, तो हमारा माइंड अच्छे से काम करता है। अच्छा, रूटीन पढ़ाई कितनी करनी चाहिए? जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको रूटीन पढ़ाई कितनी करनी चाहिए? और वो टॉपिक क्या याद करने चाहिए? क्योंकि ये जो आप सवाल है मेरा बच्चों का आपसे है, क्योंकि वो मोटिवेशन लेंगे आपसे कि आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं किस तरीके से वो पढ़ाई को अपनी आसान करें। देखो, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सीए थोड़ा मतलब मुश्किल तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हो नहीं सकती, क्योंकि हमने करके दिखाया है तो सब कर लेंगे, मतलब ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा ज्यादा ये रिक्वायर्ड मतलब डेडिकेशन एंड घंटे भी मांगती है कि आपको पढ़ना पड़ता है। 10-12 घंटे तो आप मिनिमम मान के चलिए कि पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा मैं अपनी अगर जर्नी बताऊं तो बिल्कुल जब अभी मई में हमारे एग्जाम थे, अप्रैल में मैंने अपना मोबाइल फोन बंद करके साइड में रख दिया था कि मैं इसको नहीं चलाऊंगी, और मेरे को कुछ भी काम होता था या तो मैं अपनी मम्मी के या दीदी के मोबाइल से ही करती थी। लेकिन उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मोबाइल फोन बंद करूंगी या कुछ भी। बट मुझे भी एक पॉइंट पे समझ आ गया था कि नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मांगता है मतलब। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, सारे मतलब हमेशा मुझे खुद से कि नहीं बस अब मोबाइल नहीं चलाना तो नहीं चलाना, तो वैसा वाला था। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। निक्की का कहना है कि मान लो तो हार हो, ठान लो तो जीत। वही साबित किया है निक्की ने। निक्की, जैसे सोशल मीडिया का आज जमाना है और मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की तरफ सब कुछ है आज। उस समय आपने मोबाइल को ऑफ कर दिया था, देख नहीं पा रहे थे आप, जो भी कंसल्ट करके मम्मा के फोन से कर पा रहे थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझको वाकई मोबाइल को फिर ऑन करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से मतलब हल्का बहुत तो मन में आता है कि क्या मैं देख लूं, क्या मैं देख लूं। बल्कि जब आप बंद करते हो तो थोड़ा बहुत लगता है कि अरे अब पूरा दिन कैसे करेंगे। बट हमारे पास किताबें थी और फिर 1 महीना ही बचा था एग्जाम, तो हमारे माइंड में ये था कि नहीं 1 महीने की बात है, अगर ये अच्छे से कर लिया, अब निकाल दिया, तो इसके बाद आप सीए हो, उसके बाद फिर आप मोबाइल ही चलाओगे, फिर तो मोबाइल ही चलाना है अब ऐसा ही। तो फिर इसीलिए मैंने पूरा टाइम मतलब कि नहीं ठीक है, मुझे सीए करनी है, मुझे मोबाइल बंद रखना है, ये जरूरी है। और फिर लास्ट एग्जाम तक, जब तक मेरा एग्जाम बिल्कुल देके नहीं आ गई थी, मेरे 3 ही पेपर बचे थे, तो मैंने 3 पेपर दिए। जैसे ही मैं आई, मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मेरा मोबाइल फोन चार्जिंग में लगा के रखना। अच्छा। और हम सब ने साथ में बैठ के, 5 लोगों ने, हम लोग 5 का परिवार है, 5 लोगों ने साथ में बैठ के वो मोबाइल फोन खोला था, तो उसका भी अलग ही एक खुशी होती है ना, वो था हमारे। अच्छा, मामा पापा का क्या रोल रहा करता था जब आप पढ़ा करते थे रात को, तो क्या सपोर्ट रहा करता था? नहीं, मेरे मम्मी पापा का हमेशा बहुत ज्यादा
सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा, भाई और मेरी बहन, हम मतलब चारों का ही। पहले मैं पीजी में भी रही हूँ मैं काफी टाइम। अभी मैंने जो लास्ट एग्जाम दिया था वो घर से दिया था, वरना उससे पहले दिल्ली से थोड़े एग्जाम दिए थे। तो हमेशा ऐसा होता था, तब मेरी बहन मेरे साथ रहती थी और उसका तो मेरे सीए बनने में बहुत ही बड़ा हाथ है। मतलब जैसे मेरे लिए खाना वो बनाती थी, मेरी बहन बनाती थी। मैं पूरा पूरा दिन पढ़ रही हूँ, मैं उसको बोल देती थी मेरे को इतने बजे उठना है, तो वो उठाती थी मुझे। बहन आपकी क्लॉक थी? हाँ, घड़ी एकदम, थी? हाँ बिल्कुल। और वो मतलब वो उसने मम्मी वाला पूरा काम किया जो एक्चुअली में, जो क्योंकि वो मेरे साथ उस टाइम पे थी। फिर मैं जब यहाँ पे घर पे भी आ गई तो हमेशा मैं पापा को क्योंकि हमारे पापा जल्दी उठ जाते हैं, तो मैं पापा को बोलती थी कि पापा इतने बजे उठा दीजिए, तो पापा हमेशा उठा देते थे मेरे को। मम्मी खाने के बारे में कि बेटा अब ये खा लो, बेटा वो खा लो। और अब मेरा भाई, उससे तो नोट्स भी बनवाए हैं कि तू मेरा ये काम कर दे, तो मेरे इसमें काम कर दे, मेरे को थोड़ी मदद हो जाए। सबको काम पर लगाया है, किसी को छोड़ा नहीं है। मतलब थोड़ा ऐसा पापा को सुबह जगाना, मम्मी को बताना, भाई को नोट्स बनाना, बहन को खाना बनाना, सबको काम पर लगाया, मतलब तब जाके सीए बने हैं। थोड़ा सा हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सबने मेरा बहुत साथ दिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब ऐसे हो कि नहीं हम नहीं कर रहे कि हम क्यों करें, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छी बात है, निक्की का सपना नहीं था, पूरे परिवार का सपना था सीए बनने का। सब चाहते थे कि निक्की मेहनत करके वो कामयाब होना चाहिए। हमारा थोड़ा सा समय उसके साथ व्यतीत होता है तो हमें उस बात की खुशी होगी जब उसका रिजल्ट अनाउंस हो। निक्की, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हम देखते हैं बच्चे नर्वस रहते हैं क्योंकि जो हम याद करके जा रहे हैं शायद वो प्रश्न पत्र में आएगा नहीं आएगा, इस बात को नर्वस रहते हैं। तो क्या उनके लिए कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपको अपने आप को वो मजबूत रखें उससे? हाँ, नर्वस तो हमेशा मतलब सच में बहुत ज्यादा होता है नर्वसनेस। और मेरा क्या होता था कि पहले और अब में मेरा काफी डिफरेंस है। पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, हालांकि उस टाइम भी मैंने क्लियर किया था, बट इस टाइम मैंने दूसरी अप्रोच, एक होता है ना कि चेंज अप्रोच के साथ करा था। तो मैं कम टेंशन, जितना कम से कम टेंशन लेने का होता था वही होता था मेरा। मतलब कोशिश होती थी कि मैं कम टेंशन के साथ पढ़ाई करूं और कम टेंशन के साथ वो देने जाऊं। क्योंकि मुझे याद है जो इससे पहले वाला था एग्जाम, उसमें मेरा मतलब मैंने दोनों ग्रुप दिए थे। जैसे मैंने नवंबर अटेम्प्ट भी दिया था और मैंने अभी वाला अटेम्प्ट दिया। तो नवंबर में क्या हुआ था मेरे साथ कि दोनों, एक ग्रुप हो गया था मेरा, एक रह गया था, वरना मैं नवंबर में सीए बन रहा। तो उसमें टेंशन की वजह से ही मैं मतलब मेरे जो मार्क्स होते हैं वो कम आए। जैसे बाद में मेरे को रिजल्ट पता चला और मैं पेपर में घबरा गई और बहुत गंदा घबरा गई थी। मतलब ऐसे था कि मेरे को लग रहा था मैं पेपर से छोड़ के बस उठ जाऊं। हाँ, लेकिन फिर भी किया उसमें, और जब रिजल्ट देखा तो उसी पेपर ने मेरे को थोड़ा डुबा दिया था। बट इस अटेम्प्ट में मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये गलतियां दोबारा नहीं करनी, मुझे अपने पेपर में मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स करने हैं। तो जो नर्वसनेस थी, मैंने या तो मैं कभी अपने दोस्त से बात कर लेती थी बिल्कुल पेपर्स के आखिरी मोमेंट तक, कि जब तक हम क्लास में नहीं गए, एक साथी होता है आपका, या तो मम्मी पापा हो गए, कोई दोस्त हो गया, तो उनसे, या गाने सुन लिया। मैंने गाने भी सुने थे कि गाने सुनने के लिए अपनी नर्वसनेस को शांत करने के लिए, तो वैसा होता था। तो मुझे याद है कि अभी जिस पेपर में पिछली बार मतलब मेरे 29 नंबर आए थे 100 में से, उसमें से इस बार उसी पेपर में मेरे 92 मार्क्स आए, तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। और सीए फाइनल्स में 92 मार्क्स लाना मतलब एक ऐसा है कि मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि भाई तुमने क्या किया ऐसा कि इस पेपर में 92 हो गए। तो मेरे लिए एक अलग से एक कहानी हो गई कि 29 से 92 तक का सफर बहुत मतलब। अच्छा, जैसे एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट की आने वाला था, हाँ जी, इस बीच का जो गैप था, इस बीच का जो समय था, वो कैसे व्यतीत करे? क्योंकि रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और निक्की अपना एग्जाम दे चुके हैं। हाँ, तो कैसे पता लगा था और सब लोगों के साथ रिजल्ट को देखा था? हाँ, मैंने मतलब अब मेरी मम्मी और दीदी सब उनके साथ देखा था। आस्था में विश्वास रखते हैं भगवान? हाँ, बिल्कुल आस्था मतलब भगवान प्रे कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने तो हमारे सिद्ध बाबा हैं, उनके सामने मत्था भी टेका था। बल्कि मेरा जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने से पहले मैं बाथरूम में थी, तो दीदी ने बोला कि रिजल्ट आ गया, चेक कर ले। मैंने कहा नहीं, रुक जाओ अभी। तो मैं नहा के आई और फिर मैंने पहले मत्था, वहाँ भी नर्वस थे, मुझे ऐसा लग रहा था। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, पूरा करना है। फिर मैंने रिजल्ट आके देखा और सबके साथ बैठ के देखा था। पापा हालांकि दुकान पे थे। फिर हमने मतलब इसको थोड़ा रिकॉर्ड भी करना चाहा कि जो मोमेंट्स होते हैं वो पूरा
और एकदम अच्छे से सब बहुत एकदम खुश हो गए थे। पहले तो ये था कि अरे ये क्या हुआ, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ, पहले एकदम कंफ्यूज हो गए। अच्छा, आज इस बार थोड़ा सा सीबीएसई ने चेंज करा, हाँ, अनसक्सेसफुली और सक्सेसफुली। हाँ, वो पहले पास या फेल हुआ करता था और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हो गया। उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं वो 4 शब्द कि पास कहाँ पे है, लेकिन हमें वो पास का शब्द नहीं दिख रहा। अब मेरी बहन और मैं साथ में देख रहे हैं, मम्मी साइड में बैठी है, वो वेट कर रही है क्या हुआ, और हम दोनों देख रहे हैं कि पास कहाँ लिखा हुआ है। फिर देखा कि अरे सक्सेसफुल है, तो वो पूरा एकदम होता है ना कि बहुत ही प्यारा अनुभव था वैसे तो। और फिर मम्मी को बोला कि हो गया, तो सब इतना खुश, सबकी आंखें मतलब भर आई थी, मम्मी रोने लग गई, मेरे पापा भी ऊपर आए, फिर दुकान से हमने उनको बताया, चाचा हमारे ऊपर आए, चाचा हमें एकदम गले लगा के रोने लगे वो मुझे, तो सब बहुत खुश थे। मेरा भाई फिर आया, सबने बहुत बधाइयाँ भी दी, खुशी भी थी, आंखें भर आई थी हमारी। वैसा वाकई जो शुरुआत आंखें नम से हुई थी, क्योंकि संघर्ष का जीवन रहा, संघर्ष का जो कार्यकाल रहा था एग्जाम से और यहाँ तक पास आउट होने तक, उसी बाद लास्ट टाइम भी आंखें नम हुई थी। वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि निक्की ने उस अचीवमेंट को पास कर लिया था, उस अचीवमेंट को क्रॉस कर लिया था जिसके वो पूरा परिवार सपने देख रहा था। निक्की क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से जो आपको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे जो सीए की इस तैयारियां कर रहे हैं? बस अपने आप पे विश्वास रखना। अगर अपने आप पे सबसे पहला होता है कि हम खुद पे विश्वास रखें, चाहे कोई आप पे विश्वास रखे या ना रखे, अपने आप पे विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। वैसा है, मतलब कर लेते हैं बट फिर भी अपने आप पे विश्वास रखना सबसे पहले। एक होता है ना कि सफलता की सीढ़ी वहीं से स्टार्ट होती है, तो वहां पहले सबसे पहले अपने आप पे विश्वास। और ये है कि चाहे कुछ भी हो, मेहनत तो लगेगी, मेहनत लगती है, ऐसे नहीं है, बट हाँ पूरा मतलब भगवान पे भी विश्वास और अपने आप पे विश्वास रखे, सबके साथ से हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करते रहो। क्योंकि जो सीए की तैयारियां कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर वो आपको कंसल्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस कामयाबी को, सफर को आसान किया है, तो उनके लिए क्या रहेगा? बिल्कुल, वो कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने तो इनफैक्ट मेरे और भी हैं जो जूनियर्स होते हैं, उनको भी मैं हमेशा जब भी वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइसेस देती हूँ। जो भी मुझसे पूछता है मैं हमेशा उनको बताती हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगेगा इनफैक्ट कि कोई मुझसे पूछ रहा है, कोई मुझे इतना काबिल समझ रहा है कि मैं बताने लायक हूँ, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करो। ऐसे निक्की अग्रवाल ने कहा है कि जो बच्चे सीए की तैयारियां कर रहे हैं वो मुझसे कभी भी बेहिचक कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने सीखा है और जो मैं सीख कर यहाँ तक पहुंची, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसको बांटना चाहती हूँ, क्योंकि जब जितना बांटते हैं, कहते हैं ज्ञान उतना ही बढ़ता है, ये कहना भी है। तो निक्की, हमारा कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी दर्शक जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जो कि आज से निक्की से हमारी बात हुई है वो और लोगों तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।